रोहतक में हुए गैंगरेप मामले में शामिल मुख्य आरोपी मोनू गिरफ्तार। 72 घंटों के अंदर पकड़ा मुख्य आरोपी। सोनीपत रोड के नजदीक से सोमवार शाम को किया गिरफ्तार। मामले में 3-4 अन्य आरोपियों की छानबीन में लगी पुलिस। हथियार नहीं हुआ बरामद। मुख्य आरोपी मोनू ने बताया कि भोलू के हथियार से चलाई थी गोली। पीड़िता के परिजनों से अभी तक नहीं हुआ पुलिस का कोई संपर्क। रोहतक में 7 अक्टूबर को प्रवासी महिला से गैंगरेप के बाद गोली मारने की वारदात सामने आई थी, जिसमें पीड़ित महिला की शिकायत पर मुख्य आरोपी अमित उर्फ मोनू को थाना अबन एस्टेट ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी अनुसार सुरेश कुमार ने बताया कि सोनीपत रोड के नजदीक सोमवार शाम को मुख्य आरोपी मोनू किसी का इंतजार कर रहा था, वहीं से उसे धर दबोचा। पूछताछ में मोनू ने वारदात में शामिल 3 से 4 युवकों का नाम लिया है, जिनमें से एक का नाम भोलू बताया है, जिसकी हथियार से ही पीड़िता को गोली मारी गई थी। एसएचओ ने बताया कि मुख्य आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग ली जाएगी। मामले में कितनी गिरफ्तारी अब तक हुई है? अब तक एक गिरफ्तारी हुई है, अमित उर्फ मोनू सनौबोर। कहाँ से पकड़ा है उसको? ये सोनीपत रोड में नरा स्कूल के पास खड़ा था किसी के इंतज़ार में, वहाँ से हमने शाम को पकड़ा कल। कहाँ से पता लग पाया है कि इसके अलावा और भी आरोपी शामिल हैं? हाँ, आरोपी शामिल हैं। इसने अब तक एक लड़के का नाम बताया है, जिसका नाम भोलू है, गांव सारा है उसका। बाकी आज इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। बाकी पूछताछ के बाद पता लगेगा कितने आरोपी और हैं। अच्छा, जिस गन से उस लड़की को मारी गई थी, पिस्तौल भी बरामद हुई है या नहीं? ना, अभी तक नहीं हुई है। बताया लगा? अब तक बरामद नहीं हुई है। वो लड़का मिला नहीं है अभी, भोलू, जिसका इसने नाम बताया है, जिसने गोली मारी थी। क्या कुछ कितने लोग? 4-5 लड़के बता रहा है ये। अच्छा, नाम एक का बता रहा है? नाम एक का जानता, बाकी नाम ये कहता भी भोलू जानता। अच्छा, बाकी को भोलू जानता है? बाकी को भोलू जानता। ऑफिस इसका था या किसी और का था? ऑफिस इन्हीं का था। इसी का जो लड़का गिरफ्तार किया है, इसने इन्होंने अपने खेतों में ऑफिस बना रखा है। अच्छा, युवती द्वारा ये बताया गया था कि गैंगरेप नहीं हुआ, एक ही नहीं किया है, ऐसे कोई पुष्टि आपके सामने आई है? नहीं, हमारे सामने ऐसी पुष्टि कोई नहीं आई। जो लड़की ने बयान किया है उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है, और उसी ने एक का नाम लिखवाया था। बाकी अन्य 4-5 लड़के और लिखवा रखे। किन किन धाराओं में पड़ता था सर? 376 डी, 307, 2559 RZ। इसको कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? कोर्ट में आज इसको पेश करेंगे और इसका पुलिस रिमांड लेंगे आगे पूछताछ करने के लिए। जो जिससे गोली चली थी वेपन वगैरह कब तक बरामद किया? कोशिश जारी है, जल्द ही बरामद कर लेंगे। अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए क्या करेंगे? काफ़ी साज किया जा रहा है। कितनी टीमें गठित की गई हैं? टीमें चाहिए भी लग रही हैं, और हम भी पुलिस वाली भी पार्टी लग रही हैं, तो सभी को पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है। क्या लड़की के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है? नहीं, लड़की के परिजन से कोई संपर्क अब तक होया नहीं है। तो क्या जांच में प्राथमिक क्या मामला था ये सामने आया है, जो आपने पूछताछ की होगी? सामने ये आया है भी ये लड़के से ये जो गिरफ्तार किया है मोनू, ये इस लड़की को लेकर गया था अपने ऑफिस पर, भाई खाना बनाना है, हम आपके पास रख लेंगे। वहाँ गई है तो कई लड़के मिले हैं जिन्होंने गैंगरेप किया है इसका, और फिर एक लड़के ने इसको गोली मार दी। क्या ये लड़की शादीशुदा थी पहले से? लड़की या शादीशुदा है, राजस्थान की रहने वाली है, लेकिन यहाँ किराए पर रहती है रोहतक में। रोहतक में हुए गैंगरेप मामले में शामिल मुख्य आरोपी मोनू गिरफ्तार। 72 घंटों के अंदर पकड़ा मुख्य आरोपी। सोनीपत रोड के नजदीक से सोमवार शाम को किया गिरफ्तार। मामले में 3-4 अन्य आरोपियों की छानबीन में लगी पुलिस। हथियार नहीं हुआ बरामद। मुख्य आरोपी मोनू ने बताया कि भोलू के हथियार से चलाई थी गोली। पीड़िता के परिजनों से अभी तक नहीं हुआ पुलिस का कोई संपर्क। रोहतक में 7 अक्टूबर को प्रवासी महिला से गैंगरेप के बाद गोली मारने की वारदात सामने आई थी, जिसमें पीड़ित महिला की शिकायत पर मुख्य आरोपी अमित उर्फ मोनू को थाना अबन एस्टेट ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी अनुसार सुरेश कुमार ने बताया कि सोनीपत रोड के नजदीक सोमवार शाम को मुख्य आरोपी मोनू किसी का इंतजार कर रहा था, वहीं से उसे धर दबोचा।
पूछताछ में मोनू ने वारदात में शामिल 3 से 4 युवकों का नाम लिया है, जिनमें से एक का नाम भोलू बताया है, जिसकी हथियार से ही पीड़िता को गोली मारी गई थी। एसएचओ ने बताया कि मुख्य आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग ली जाएगी। मामले में कितनी गिरफ्तारी अब तक हुई है? अब तक एक गिरफ्तारी हुई है, अमित उर्फ मोनू सनोबना गांव बोर। कहाँ से पकड़ा है उसको? ये सोनीपत रोड में नरा स्कूल के पास खड़ा था किसी के इंतज़ार में, वहाँ से हमने शाम को पकड़ा कल। कहाँ से पता लग पाया है कि इसके अलावा और भी आरोपी शामिल हैं? हाँ, आरोपी शामिल हैं। इसने अब तक एक लड़के का नाम बताया है जिसका नाम भोलू है, गांव सारा उसका। बाकी आज इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा, बाकी पूछताछ के बाद पता लगेगा कितने आरोपी और हैं। अच्छा, जिस गन से उस लड़की को मारी गई थी, पिस्तौल भी बरामद हुई है या नहीं? ना, अभी तक नहीं हुई है। बताया लगा? अब तक बरामद नहीं हुई है। वो लड़का मिला नहीं है अभी, भोलू जिसका इसने नाम बताया है, जिसने गोली मारी थी। क्या कुछ कितने लोग? 4-5 लड़के बता रहा है ये। अच्छा, नाम एक का बताया है? नाम एक का जानता, बाकी नाम ये कहता भी भोलू जानता। अच्छा, बाकी को बोलू जानता है? बाकी को भोलू जानता। ऑफिस इसका था या किसी और का था? ऑफिस इन्हीं का था। इसी का जो लड़का गिरफ्तार किया है इसने, इन्होंने अपने खेतों में ऑफिस बना रखा है। अच्छा, युवती द्वारा ये बताया गया था कि गैंग रेप नहीं हुआ, एक ही नहीं किया है, ऐसे कोई पुष्टि आपके सामने आई है? नहीं, हमारे सामने ऐसी पुष्टि कोई नहीं आई। जो लड़की ने बयान किया है उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है और उसी ने एक का नाम लिखवाया था, बाकी अन्य 4-5 लड़के और लिखवा रखे हैं। किन किन धाराओं में पड़ता था सर? 376D, 307, 2559 RZ। इसको कोर्ट में कोर्ट में आज इसको पेश करेंगे और इसका पुलिस रिमांड लेंगे आगे पूछताछ करने के लिए। जो जिससे गोली चली थी वेपन वगैरह कब तक बरामद किया है? कोशिश जारी है, जल्द ही बरामद कर लेंगे। अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए क्या करेंगे? काफ़ी साज किया जा रहा है। कितनी टीमें गठित की गई हैं? टीमें चाहिए भी लग रही हैं और हम भी पुलिस वाली भी पार्टी लग रही हैं, तो सभी को पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है। क्या लड़की के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है? नहीं, लड़की के परिजन से कोई संपर्क अब तक हुआ नहीं है। तो क्या जांच में प्राथमिक क्या मामला था ये सामने आया है जो आपने पूछताछ की होगी? सामने ये आया है भाई, ये लड़के से ये जो गिरफ्तार किया है मोनू, ये इस लड़की को लेकर गया था अपने ऑफिस पर, भाई खाना बनाना है, हम आपके पास रख लेंगे। वहाँ गई है तो कई लड़के मिले हैं जिन्होंने गैंग रेप किया है इसका, और फिर एक लड़के ने इसको गोली मार दी। क्या ये लड़की शादीशुदा थी पहले से? लड़की या शादीशुदा है, राजस्थान की रहने वाली है, लेकिन यहाँ किराए पर रहती है रोहतक में। रोहतक में हुए गैंगरेप मामले में शामिल मुख्य आरोपी मोनू गिरफ्तार। 72 घंटों के अंदर पकड़ा मुख्य आरोपी। सोनीपत रोड के नजदीक से सोमवार शाम को किया गिरफ्तार। मामले में 3-4 अन्य आरोपियों की छानबीन में लगी पुलिस। हथियार नहीं हुआ बरामद। मुख्य आरोपी मोनू ने बताया कि भोलू के हथियार से चलाई थी गोली। पीड़िता के परिजनों से अभी तक नहीं हुआ पुलिस का कोई संपर्क। रोहतक में 7 अक्टूबर को प्रवासी महिला से गैंगरेप के बाद गोली मारने की वारदात सामने आई थी, जिसमें पीड़ित महिला की शिकायत पर मुख्य आरोपी अमित उर्फ मोनू को थाना अबन एस्टेट ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी अनुसार सुरेश कुमार ने बताया कि सोनीपत रोड के नजदीक सोमवार शाम को मुख्य आरोपी मोनू किसी का इंतजार कर रहा था, वहीं से उसे धर दबोचा। पूछताछ में मोनू ने वारदात में शामिल 3 से 4 युवकों का नाम लिया है, जिनमें से एक का नाम भोलू बताया है, जिसकी हथियार से ही पीड़िता को गोली मारी गई थी। एसएचओ ने बताया कि मुख्य आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग ली जाएगी। मामले में कितनी गिरफ्तारी अब तक हुई है? अब तक एक गिरफ्तारी हुई है, अमित उर्फ मोनू सनोबना गांव बोर। कहाँ से पकड़ा है उसको? ये सोनीपत रोड में नरा स्कूल के पास खड़ा था किसी के इंतज़ार में, वहाँ से हमने शाम को पकड़ा कल। कहाँ से पता लग पाया है कि इसके अलावा और भी आरोपी शामिल हैं? हाँ, आरोपी शामिल हैं। इसने अब तक एक लड़के का नाम बताया है जिसका नाम भोलू है, गांव सारा उसका।
बाकी आज इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। बाकी पूछताछ के बाद पता लगेगा कितने आरोपी और हैं। अच्छा, जिस गन से उस लड़की को मारी गई थी, पिस्तौल भी बरामद हुई है या नहीं? ना, अभी तक नहीं हुई है। बताया लगा? अब तक बरामद नहीं हुई है। वो लड़का मिला नहीं है अभी, बोलू, जिसका इसने नाम बताया है, जिसने गोली मारी थी। क्या कुछ कितने लोग हैं? क्या जाना? 4-5 लड़के बता रहा है ये। अच्छा, नाम एक का बता रहा है। नाम एक का जानता, बाकी नाम ये कहता भी बोलू जानता। अच्छा, बाकी को बोलू जानता है। बाकी को बोलू जानता। ऑफिस इसका था या किसी और का था? ऑफिस इन्हीं का था। तो इसी का जो लड़का गिरफ्तार किया है इसने, इन्होंने अपने खेतों में ऑफिस बना रखा है। अच्छा, युवती द्वारा ये बताया गया था कि गैंग रेप नहीं हुआ, एक ही नहीं किया है, ऐसे कोई पुष्टि आपके सामने आई है? नहीं, मैं हमारे सामने ऐसी पुष्टि कोई नहीं आई। जो लड़की ने बयान किया है उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है और उसी ने एक का नाम लिखवाया था, बाकी अन्य 4-5 लड़के और लिखवा रखे हैं। किन किन धाराओं में पर्चा था सर? 376D, 307, 2559 RZ। इसको कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? कोर्ट में आज इसको पेश करेंगे और इसका पुलिस रिमांड लेंगे आगे पूछताछ करने के लिए। जो जिससे गोली चली थी वेपन वगैरह कब तक बरामद किया है? कोशिश जारी है, जल्द ही बरामद कर लेंगे। अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए क्या करेंगे? काफ़ी साहस किया जा रहा है। कितनी टीमें गठित की गई हैं? टीमें चाहिए भी लग रही हैं और हम भी, पुलिस वाली भी पार्टी लग रही हैं, तो सभी को पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है। क्या लड़की के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है? नहीं, लड़की के परिजन से कोई संपर्क अब तक हुआ नहीं है। तो क्या जांच में प्राथमिक क्या मामला था ये सामने आया है, जो आपने पूछताछ की होगी? सामने ये आया है भाई, ये लड़के से ये जो गिरफ्तार किया है मोनू, ये इस लड़की को लेकर गया था अपने ऑफिस पर, भाई खाना बनाना है, हम आपके पास रख लेंगे। वहाँ गई है तो कई लड़के मिले हैं जिन्होंने गैंग रेप किया है इसका, और फिर एक लड़के ने इसको गोली मार दी। क्या ये लड़की शादीशुदा थी पहले से? लड़की या शादीशुदा है, राजस्थान की रहने वाली है, लेकिन यहाँ किराए पर रहती है रोहतक में। रोहतक में हुए गैंग रेप मामले में शामिल मुख्य आरोपी मोनू गिरफ्तार। 72 घंटों के अंदर पकड़ा मुख्य आरोपी। सोनीपत रोड के नजदीक से सोमवार शाम को किया गिरफ्तार। मामले में 3-4 अन्य आरोपियों की छानबीन में लगी पुलिस। हथियार नहीं हुआ बरामद। मुख्य आरोपी मोनू ने बताया कि भोलू के हथियार से चलाई थी गोली। पीड़िता के परिजनों से अभी तक नहीं हुआ पुलिस का कोई संपर्क। रोहतक में 7 अक्टूबर को प्रवासी महिला से गैंगरेप के बाद गोली मारने की वारदात सामने आई थी, जिसमें पीड़ित महिला की शिकायत पर मुख्य आरोपी अमित उर्फ मोनू को थाना अबन एस्टेट ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी अनुसार सुरेश कुमार ने बताया कि सोनीपत रोड के नजदीक सोमवार शाम को मुख्य आरोपी मोनू किसी का इंतजार कर रहा था, वहीं से उसे धर दबोचा। पूछताछ में मोनू ने वारदात में शामिल 3 से 4 युवकों का नाम लिया है, जिनमें से एक का नाम भोलू बताया है, जिसकी हथियार से ही पीड़िता को गोली मारी गई थी। एसएचओ ने बताया कि मुख्य आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग ली जाएगी। मामले में कितनी गिरफ्तारी अब तक हुई है? अब तक एक गिरफ्तारी हुई है, अमित उर्फ मोनू, सनोबना ना, गाँव बोर। कहाँ से पकड़ा है? ये सोनीपत रोड में नरा स्कूल के पास खड़ा था किसी के इंतज़ार में, वहाँ से हमने शाम को पकड़ा कल। कहाँ से पता लग पाया है कि इसके अलावा और भी आरोपी शामिल हैं? हाँ, आरोपी शामिल हैं। इसने अब तक एक लड़के का नाम बताया है, जिसका नाम भोलू है, गांव सारा है उसका। बाकी आज इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। बाकी पूछताछ के बाद पता लगेगा कितने आरोपी और हैं। अच्छा, जिस गन से उस लड़की को मारी गई थी, पिस्तौल भी बरामद हुई है या नहीं? ना, अभी तक नहीं हुई है। बताया लगा? अब तक बरामद नहीं हुई है। वो लड़का मिला नहीं है अभी, भोलू, जिसका इसने नाम बताया है, जिसने गोली मारी थी। क्या कुछ कितने लोग हैं? क्या जाना? 4-5 लड़के बता रहा है ये। अच्छा, नाम एक का बता रहा है। नाम एक का जानता, बाकी नाम ये कहता भी भोलू जानता। अच्छा, बाकी को बोलू जानता है। बाकी को भोलू जानता। ऑफिस इसका था या किसी और का था? ऑफिस इन्हीं का था। तो इसी का जो लड़का गिरफ्तार किया है इसने, इन्होंने अपने खेतों में ऑफिस बना रखा है। अच्छा।
अच्छा, युवती द्वारा ये बताया गया था कि गैंग रेप नहीं हुआ, एक ही नहीं किया है, ऐसे कोई पुष्टि आपके सामने आई है? नहीं, मैं हमारे सामने ऐसी पुष्टि कोई नहीं आई। जो लड़की ने बयान किया है उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है और उसी ने एक का नाम लिखवाया था, बाकी अन्य 4-5 लड़के और लिखवा रखे हैं। किन 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 धाराओं में पर्चा था सर? 376D, 307, 2559 RZ। इसको कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? कोर्ट में आज इसको पेश करेंगे और इसका पुलिस रिमांड लेंगे आगे पूछताछ करने के लिए। जो जिससे गोली चली थी वेपन वगैरह कब तक बरामद किया है? कोशिश जारी है, जल्द ही बरामद कर लेंगे। अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए क्या करें? काफ़ी साहस किया जा रहा है। कितनी टीमें गठित की गई हैं? टीमें चाहिए भी लग रही हैं और हम भी पुलिस वाली भी पार्टी लग रही हैं, तो सभी को पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है। क्या लड़की के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है? नहीं, लड़की के परिजन से कोई संपर्क अब तक होया नहीं है। तो क्या जांच में प्राथमिक क्या मामला था ये सामने आया है जो आपने पूछताछ की होगी? सामने ये आया है कि ये लड़के से ये जो गिरफ्तार किया है मोनू, ये इस लड़की को लेकर गया था अपने ऑफिस पर, भाई खाना बनाना है, हम आपके पास रख लेंगे। वहाँ गई है तो कई लड़के मिले हैं जिन्होंने गैंग रेप किया है इसका, और फिर एक लड़के ने इसको गोली मार दी। क्या ये लड़की शादीशुदा थी पहले से? लड़की या शादीशुदा है, राजस्थान की रहने वाली है, लेकिन यहाँ किराए पर रहती है रोहतक में। रोहतक में हुए गैंगरेप मामले में शामिल मुख्य आरोपी मोनू गिरफ्तार। 72 घंटों के अंदर पकड़ा मुख्य आरोपी। सोनीपत रोड के नजदीक से सोमवार शाम को किया गिरफ्तार। मामले में 3-4 अन्य आरोपियों की छानबीन में लगी पुलिस। हथियार नहीं हुआ बरामद। मुख्य आरोपी मोनू ने बताया कि भोलू के हथियार से चलाई थी गोली। पीड़िता के परिजनों से अभी तक नहीं हुआ पुलिस का कोई संपर्क। रोहतक में 7 अक्टूबर को प्रवासी महिला से गैंगरेप के बाद गोली मारने की वारदात सामने आई थी, जिसमें पीड़ित महिला की शिकायत पर मुख्य आरोपी अमित उर्फ मोनू को थाना अबन एस्टेट ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी अनुसार सुरेश कुमार ने बताया कि सोनीपत रोड के नजदीक सोमवार शाम को मुख्य आरोपी मोनू किसी का इंतजार कर रहा था, वहीं से उसे धर दबोचा। पूछताछ में मोनू ने वारदात में शामिल 3 से 4 युवकों का नाम लिया है, जिनमें से एक का नाम भोलू बताया है, जिसकी हथियार से ही पीड़िता को गोली मारी गई थी। एसएचओ ने बताया कि मुख्य आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग ली जाएगी। मामले में कितनी गिरफ्तारी अब तक हुई है? अब तक एक गिरफ्तारी हुई है, अमित उर्फ मोनू, सनोबना ना गाँव बोर। कहाँ से पकड़ा है? ये सोनीपत रोड में नरा स्कूल के पास खड़ा था किसी के इंतज़ार में, वहाँ से हमने शाम को पकड़ा कल। कहाँ से पता लग पाया है कि इसके अलावा और भी आरोपी शामिल हैं? हाँ, आरोपी शामिल हैं। इसने अब तक एक लड़के का नाम बताया है जिसका नाम भोलू है, गांव सारा है उसका। बाकी आज इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा, बाकी पूछताछ के बाद पता लगेगा कितने आरोपी और हैं। अच्छा, जिस गन से उस लड़की को मारी गई थी, पिस्तौल भी बरामद हुई है या नहीं? ना, अभी तक नहीं हुई है। बताया लगे? अब तक बरामद नहीं हुई है। वो लड़का मिला नहीं है अभी, भोलू जिसका इसने नाम बताया है, जिसने गोली मारी थी। क्या कुछ कितने लोग? 4-5 लड़के बता रहा है ये। अच्छा, नाम एक का बताया है? नाम एक का जानता, बाकी नाम ये कहता भी भोलू जानता। अच्छा, बाकी को बोलू जानता है? बाकी को भोलू जानता। ऑफिस इसका था या किसी और का था? ऑफिस इन्हीं का था। तो इसी का जो लड़का गिरफ्तार किया है इसने, इन्होंने अपने खेतों में ऑफिस बना रखा है। अच्छा, युवती द्वारा ये बताया गया था कि गैंग रेप नहीं हुआ, एक ही नहीं किया है, ऐसे कोई पुष्टि आपके सामने आई है? नहीं, मैं हमारे सामने ऐसी पुष्टि कोई नहीं आई। जो लड़की ने बयान किया है उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है और उसी ने एक का नाम लिखवाया था, बाकी अन्य 4-5 लड़के और लिखवा रखे। किन किन धाराओं में पर्चा था सर? 376D, 307, 2559 RZ। इसको कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? कोर्ट में आज इसको पेश करेंगे और इसका पुलिस रिमांड लेंगे आगे पूछताछ करने के लिए। जो जिससे गोली चली थी वेपन वगैरह कब तक बरामद किया है? कोशिश जारी है, जल्द ही बरामद कर लेंगे। अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए क्या करें?
टीमें चाहिए भी लग रही हैं और हम भी पुलिस वाली भी पार्टी लग रही हैं, तो सभी को पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है। क्या लड़की के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है? नहीं, लड़की के परिजन से कोई संपर्क अब तक होया नहीं है। तो क्या जांच में प्राथमिक क्या मामला था ये सामने आया है जो आपने पूछताछ की होगी? सामने ये आया है भाई, ये लड़के से ये जो गिरफ्तार किया है मोनू, ये इस लड़की को लेकर गया था अपने ऑफिस पर, भाई खाना बनाना है, हम आपके पास रख लेंगे। वहाँ गई है तो कई लड़के मिले हैं जिन्होंने गैंगरेप किया है इसका, और फिर एक लड़के ने इसको गोली मार दी। क्या ये लड़की शादीशुदा थी पहले से? लड़की यह शादीशुदा है, राजस्थान की रहने वाली है, लेकिन यहाँ किराए पर रहती है रोहतक में। रोहतक में हुए गैंगरेप मामले में शामिल मुख्य आरोपी मोनू गिरफ्तार। 72 घंटों के अंदर पकड़ा मुख्य आरोपी। सोनीपत रोड के नजदीक से सोमवार शाम को किया गिरफ्तार। मामले में 3-4 अन्य आरोपियों की छानबीन में लगी पुलिस। हथियार नहीं हुआ बरामद। मुख्य आरोपी मोनू ने बताया कि भोलू के हथियार से चलाई थी गोली। पीड़िता के परिजनों से अभी तक नहीं हुआ पुलिस का कोई संपर्क। रोहतक में 7 अक्टूबर को प्रवासी महिला से गैंगरेप के बाद गोली मारने की वारदात सामने आई थी, जिसमें पीड़ित महिला की शिकायत पर मुख्य आरोपी अमित उर्फ मोनू को थाना अबन एस्टेट ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी अनुसार सुरेश कुमार ने बताया कि सोनीपत रोड के नजदीक सोमवार शाम को मुख्य आरोपी मोनू किसी का इंतजार कर रहा था, वहीं से उसे धर दबोचा। पूछताछ में मोनू ने वारदात में शामिल 3 से 4 युवकों का नाम लिया है, जिनमें से एक का नाम भोलू बताया है, जिसकी हथियार से ही पीड़िता को गोली मारी गई थी। एसएचओ ने बताया कि मुख्य आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग ली जाएगी। मामले में कितनी गिरफ्तारी अब तक हुई है? अब तक एक गिरफ्तारी हुई है, अमित उर्फ मोनू, सनोबना गांव बोर। कहाँ से पकड़ा है इसको? ये सोनीपत रोड में नरा स्कूल के पास खड़ा था किसी के इंतज़ार में, वहाँ से हमने शाम को पकड़ा कल। कहाँ से पता लग पाया है कि इसके अलावा और भी आरोपी शामिल हैं? हाँ, आरोपी शामिल हैं। इसने अब तक एक लड़के का नाम बताया है जिसका नाम भोलू है, गांव सारा उसका। बाकी आज इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा, बाकी पूछताछ के बाद पता लगेगा कितने आरोपी और हैं। अच्छा, जिस गन से उस लड़की को मारी गई थी, पिस्तौल भी बरामद हुई है या नहीं? ना, अभी तक नहीं हुई है। बताया लगा? अब तक बरामद नहीं हुई है। वो लड़का मिला नहीं है अभी, भोलू जिसका इसने नाम बताया है, जिसने गोली मारी थी। क्या कुछ कितने लोग थे? 4-5 लड़के बता रहा है ये। अच्छा, नाम एक का बताया है? नाम एक का जानता, बाकी नाम ये कहता भी भोलू जानता। अच्छा, बाकी को बोलू जानता है? बाकी को भोलू जानता। ऑफिस इसका था या किसी और का था? ऑफिस इन्हीं का था। तो इसी का जो लड़का गिरफ्तार किया है इसने, इन्होंने अपने खेतों में ऑफिस बना रखा है। अच्छा, युवती द्वारा ये बताया गया था कि गैंगरेप नहीं हुआ, एक ही नहीं किया है, ऐसे कोई पुष्टि आपके सामने आई है? नहीं, हमारे सामने ऐसी पुष्टि कोई नहीं आई। जो लड़की ने बयान किया है उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है, और उसी ने एक का नाम लिखवाया था, बाकी अन्य 4-5 लड़के और लिखवा रखे हैं। किन किन धाराओं में पर्चा था सर? 376D, 307, 2559 RZ। इसको कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? कोर्ट में आज इसको पेश करेंगे और इसका पुलिस रिमांड लेंगे आगे पूछताछ करने के लिए। जो जिससे गोली चली थी वेपन वगैरह कब तक बरामद किया था? कोशिश जारी है, जल्द ही बरामद कर लेंगे। अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए क्या करेंगे? काफ़ी साहस किया जा रहा है। कितनी टीमें गठित की गई हैं? टीमें चाहिए भी लग रही हैं और हम भी पुलिस वाली भी पार्टी लग रही हैं, तो सभी को पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है। क्या लड़की के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है? नहीं, लड़की के परिजन से कोई संपर्क अब तक होया नहीं है। तो क्या जांच में प्राथमिक क्या मामला था ये सामने आया है जो आपने पूछताछ की होगी? सामने ये आया है भाई, ये लड़के से ये जो गिरफ्तार किया है मोनू, ये इस लड़की को लेकर गया था अपने ऑफिस पर, भाई खाना बनाना है, हम आपके पास रख लेंगे। वहाँ गई है तो कई लड़के मिले हैं जिन्होंने गैंगरेप किया है इसका, और फिर एक लड़के ने इसको गोली मार दी। क्या ये लड़की शादीशुदा थी पहले से? लड़की यह शादीशुदा है, राजस्थान की रहने वाली है, लेकिन यहाँ किराए पर रहती है
रोहतक में। रोहतक में हुए गैंगरेप मामले में शामिल मुख्य आरोपी मोनू गिरफ्तार। 72 घंटों के अंदर पकड़ा मुख्य आरोपी। सोनीपत रोड के नजदीक से सोमवार शाम को किया गिरफ्तार। मामले में 3-4 अन्य आरोपियों की छानबीन में लगी पुलिस। हथियार नहीं हुआ बरामद। मुख्य आरोपी मोनू ने बताया कि भोलू के हथियार से चलाई थी गोली। पीड़िता के परिजनों से अभी तक नहीं हुआ पुलिस का कोई संपर्क। रोहतक में 7 अक्टूबर को प्रवासी महिला से गैंगरेप के बाद गोली मारने की वारदात सामने आई थी, जिसमें पीड़ित महिला की शिकायत पर मुख्य आरोपी अमित उर्फ मोनू को थाना अबन एस्टेट ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी अनुसार सुरेश कुमार ने बताया कि सोनीपत रोड के नजदीक सोमवार शाम को मुख्य आरोपी मोनू किसी का इंतजार कर रहा था, वहीं से उसे धर दबोचा। पूछताछ में मोनू ने वारदात में शामिल 3 से 4 युवकों का नाम लिया है, जिनमें से एक का नाम भोलू बताया है, जिसकी हथियार से ही पीड़िता को गोली मारी गई थी। एसएचओ ने बताया कि मुख्य आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग ली जाएगी। मामले में कितनी गिरफ्तारी अब तक हुई है? अब तक एक गिरफ्तारी हुई है, अमित उर्फ मोनू सनोबना ना गाँव बोर। कहाँ से पकड़ा है उसको? ये सोनीपत रोड में नरा स्कूल के पास खड़ा था किसी के इंतज़ार में, वहाँ से हमने शाम को पकड़ा कल। कहाँ से पता लग पाया है कि इसके अलावा और भी आरोपी शामिल हैं? हाँ, आरोपी शामिल हैं। इसने अब तक एक लड़के का नाम बताया है, जिसका नाम भोलू है, गांव सारा है उसका। बाकी आज इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। बाकी पूछताछ के बाद पता लगेगा कितने आरोपी और हैं। अच्छा, जिस गन से उस लड़की को मारी गई थी, पिस्तौल भी बरामद हुई है या नहीं? ना, अभी तक नहीं हुई है। बताया लगा? अब तक बरामद नहीं हुई है। वो लड़का मिला नहीं है अभी, भोलू, जिसका इसने नाम बताया है, जिसने गोली मारी थी। क्या कुछ कितने लोग? 4-5 लड़के बता रहा है ये। अच्छा, नाम एक का बताया है? नाम एक का जानता, बाकी नाम ये कहता भी भोलू जानता है। अच्छा, बाकी को बोलू जानता है? बाकी को भोलू जानता है। ऑफिस इसका था या किसी और का था? ऑफिस इन्हीं का था। इसी का जो लड़का गिरफ्तार किया है, इन्होंने अपने खेतों में ऑफिस बना रखा है। अच्छा, युवती द्वारा ये बताया गया था कि गैंगरेप नहीं हुआ, एक ही नहीं किया है, ऐसे कोई पुष्टि आपके सामने आई है? नहीं, हमारे सामने ऐसी पुष्टि कोई नहीं आई। जो लड़की ने बयान किया है उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है, और उसी ने एक का नाम लिखवाया था। बाकी अन्य 4-5 लड़के और लिखवा रखे हैं। किन किन धाराओं में पर्चा था सर? 376D, 307, 2559 RZ। इसको कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? कोर्ट में आज इसको पेश करेंगे और इसका पुलिस रिमांड लेंगे आगे पूछताछ करने के लिए। जो जिससे गोली चली थी वेपन वगैरह कब तक बरामद किया? कोशिश जारी है, जल्द ही बरामद कर लेंगे। अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए क्या करेंगे? काफ़ी साहस किया जा रहा है। कितनी टीमें गठित की गई हैं? टीमें चाहिए भी लग रही हैं, और हम भी पुलिस वाली भी पार्टी लग रही हैं, तो सभी को पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है। क्या लड़की के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है? नहीं, लड़की के परिजन से कोई संपर्क अब तक होया नहीं है। तो क्या जांच में प्राथमिक क्या मामला था ये सामने आया है, जो आपने पूछताछ की होगी? सामने ये आया है भी ये लड़के से ये जो गिरफ्तार किया है मोनू, ये इस लड़की को लेकर गया था अपने ऑफिस पर, भी खाना बनाना है, हम आपके पास रख लेंगे। वहाँ गई है तो कई लड़के मिले हैं जिन्होंने गैंगरेप किया है इसका, और फिर एक लड़के ने इसको गोली मार दी। क्या ये लड़की शादीशुदा थी पहले से? लड़की या शादीशुदा है, राजस्थान की रहने वाली है, लेकिन यहाँ किराए पर रहती है रोहतक में। रोहतक में हुए गैंगरेप मामले में शामिल मुख्य आरोपी मोनू गिरफ्तार। 72 घंटों के अंदर पकड़ा मुख्य आरोपी। सोनीपत रोड के नजदीक से सोमवार शाम को किया गिरफ्तार। मामले में 3-4 अन्य आरोपियों की छानबीन में लगी पुलिस। हथियार नहीं हुआ बरामद। मुख्य आरोपी मोनू ने बताया कि भोलू के हथियार से चलाई थी गोली। पीड़िता के परिजनों से अभी तक नहीं हुआ पुलिस का कोई संपर्क। रोहतक में 7 अक्टूबर को प्रवासी महिला से गैंगरेप के बाद गोली मारने की वारदात सामने आई थी, जिसमें पीड़ित महिला की शिकायत पर मुख्य आरोपी अमित उर्फ मोनू को थाना अबन एस्टेट ने गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी अनुसार सुरेश कुमार ने बताया कि सोनीपत रोड के नजदीक सोमवार शाम को मुख्य आरोपी मोनू किसी का इंतजार कर रहा था, वहीं से उसे धर दबोचा। पूछताछ में मोनू ने वारदात में शामिल 3 से 4 युवकों का नाम लिया है, जिनमें से एक का नाम भोलू बताया है, जिसकी हथियार से ही पीड़िता को गोली मारी गई थी। एसएचओ ने बताया कि मुख्य आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग ली जाएगी। मामले में कितनी गिरफ्तारी अब तक हुई है? अब तक एक गिरफ्तारी हुई है, अमित उर्फ मोनू सनोबना गांव बोर। कहाँ से पकड़ा है इसको? ये सोनीपत रोड में नरा स्कूल के पास खड़ा था किसी के इंतज़ार में, वहाँ से हमने शाम को पकड़ा कल। कहाँ से पता लग पाया है कि इसके अलावा और भी आरोपी शामिल हैं? हाँ, आरोपी शामिल हैं। इसने अब तक एक लड़के का नाम बताया है जिसका नाम भोलू है, गांव सारा है उसका। बाकी आज इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा, बाकी पूछताछ के बाद पता लगेगा कितने आरोपी और हैं। अच्छा, जिस गन से उस लड़की को मारी गई थी, पिस्तौल भी बरामद हुई है या नहीं? ना, अभी तक नहीं हुई है। बताया लगे? अब तक बरामद नहीं हुई है। वो लड़का मिला नहीं है अभी, भोलू जिसका इसने नाम बताया है, जिसने गोली मारी थी। क्या कुछ कितने लोग हैं? क्या जाना? 4-5 लड़के बता रहा है ये। अच्छा, नाम एक का बताया है। नाम एक का जानता, बाकी नाम ये कहता भी भोलू जानता। अच्छा, बाकी को बोलू जानता है। बाकी को भोलू जानता। ऑफिस इसका था या किसी और का था? ऑफिस इन्हीं का था। तो इसी का जो लड़का गिरफ्तार किया है इसने, इन्होंने अपने खेतों में ऑफिस बना रखा है। अच्छा, युवती द्वारा ये बताया गया था कि गैंग रेप नहीं हुआ, एक ही नहीं किया है, ऐसे कोई पुष्टि आपके सामने आई है? नहीं, हमारे सामने ऐसी पुष्टि कोई नहीं आई। जो लड़की ने बयान किया है उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है और उसी ने एक का नाम लिखवाया था, बाकी अन्य 4-5 लड़के और लिखवा रखे। किन किन धाराओं में पड़ता था सर? 376D, 307, 2559 RZ। इसको कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? कोर्ट में आज इसको पेश करेंगे और इसका पुलिस रिमांड लेंगे आगे पूछताछ करने के लिए। जो जिससे गोली चली थी वेपन वगैरह कब तक बरामद किया है? कोशिश जारी है, जल्द ही बरामद कर लेंगे। अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए क्या करेंगे? काफ़ी साहस किया जा रहा है। कितनी टीमें गठित की गई हैं? टीमें चाहिए भी लग रही हैं और हम भी पुलिस वाली भी पार्टी लग रही हैं, तो सभी को पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है। क्या लड़की के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है? नहीं, लड़की के परिजन से कोई संपर्क अब तक होया नहीं है। तो क्या जांच में प्राथमिक क्या मामला था ये सामने आया है जो आपने पूछताछ की होगी? सामने ये आया है भाई, ये लड़के से ये जो गिरफ्तार किया है मोनू, ये इस लड़की को लेकर गया था अपने ऑफिस पर, भाई खाना बनाना है, हम आपके पास रख लेंगे। वहाँ गई है तो कई लड़के मिले हैं जिन्होंने गैंग रेप किया है इसका, और फिर एक लड़के ने इसको गोली मार दी। क्या ये लड़की शादीशुदा थी पहले से? लड़की या शादीशुदा है, राजस्थान की रहने वाली है, लेकिन यहाँ किराए पर रहती है रोहतक में। रोहतक में हुए गैंगरेप मामले में शामिल मुख्य आरोपी मोनू गिरफ्तार। 72 घंटों के अंदर पकड़ा मुख्य आरोपी। सोनीपत रोड के नजदीक से सोमवार शाम को किया गिरफ्तार। मामले में 3-4 अन्य आरोपियों की छानबीन में लगी पुलिस। हथियार नहीं हुआ बरामद। मुख्य आरोपी मोनू ने बताया कि भोलू के हथियार से चलाई थी गोली। पीड़िता के परिजनों से अभी तक नहीं हुआ पुलिस का कोई संपर्क। रोहतक में 7 अक्टूबर को प्रवासी महिला से गैंगरेप के बाद गोली मारने की वारदात सामने आई थी, जिसमें पीड़ित महिला की शिकायत पर मुख्य आरोपी अमित उर्फ मोनू को थाना अर्बन एस्टेट ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी अनुसार सुरेश कुमार ने बताया कि सोनीपत रोड के नजदीक सोमवार शाम को मुख्य आरोपी मोनू किसी का इंतजार कर रहा था, वहीं से उसे धर दबोचा। पूछताछ में मोनू ने वारदात में शामिल 3 से 4 युवकों का नाम लिया है, जिनमें से एक का नाम भोलू बताया है, जिसकी हथियार से ही पीड़िता को गोली मारी गई थी। एसएचओ ने बताया कि मुख्य आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग ली जाएगी। मामले में कितनी गिरफ्तारी अब तक हुई है? अब तक एक गिरफ्तारी हुई है, अमित उर्फ मोनू सनोबना गांव बोर। कहाँ से पकड़ा है उसको? ये सोनीपत रोड में नरा स्कूल के पास खड़ा था किसी के इंतज़ार में, वहाँ से हमने शाम को पकड़ा कल।
कहाँ से पता लग पाया है कि इसके अलावा और भी आरोपी शामिल हैं? हाँ, आरोपी शामिल हैं। इसने अब तक एक लड़के का नाम बताया है जिसका नाम भोलू है, गांव सारा है उसका। बाकी आज इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। बाकी पूछताछ के बाद पता लगेगा कितने आरोपी और हैं। अच्छा, जिस गन से लड़की को मारी गई थी, पिस्तौल भी बरामद हुई है या नहीं? ना, अभी तक नहीं हुई है। बताया लगा? अब तक बरामद नहीं हुई है। वो लड़का मिला नहीं है अभी, भोलू, जिसका इसने नाम बताया है, जिसने गोली मारी थी। क्या कुछ कितने लोग हैं? क्या नाम? 4-5 लड़के बता रहा है ये। अच्छा, नाम एक का बताया है। नाम एक का जानता, बाकी नाम ये कहता भी भोलू जानता। अच्छा, बाकी को बोलू जानता है। बाकी को भोलू जानता। ऑफिस इसका था या किसी और का था? ऑफिस इन्हीं का था। तो इसी का जो लड़का गिरफ्तार किया है इसने, इन्होंने अपने खेतों में ऑफिस बना रखा है। अच्छा, युवती द्वारा ये बताया गया था कि गैंग रेप नहीं हुआ, एक ही नहीं किया है, ऐसे कोई पुष्टि आपके सामने आई है? नहीं, हमारे सामने ऐसी पुष्टि कोई नहीं आई। जो लड़की ने बयान किया है उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है और उसी ने एक का नाम लिखवाया था। बाकी अन्य 4-5 लड़के और लिखवा रखे हैं। किन किन धाराओं में पर्चा था सर? 376D, 307, 2559 RZ। इसको कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? कोर्ट में आज इसको पेश करेंगे और इसका पुलिस रिमांड लेंगे आगे पूछताछ करने के लिए। जो जिससे गोली चली थी, वेपन वगैरह कब तक बरामद किया था? कोशिश जारी है, जल्द ही बरामद कर लेंगे। अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए क्या करेंगे? काफ़ी साहस किया जा रहा है। कितनी टीमें गठित की गई हैं? टीमें चाहिए भी लग रही हैं और हम भी, पुलिस वाली भी पार्टी लग रही हैं, तो सभी को पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है। क्या लड़की के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है? नहीं, लड़की के परिजन से कोई संपर्क अब तक हुआ नहीं है। तो क्या जांच में प्राथमिक क्या मामला था ये सामने आया है, जो आपने पूछताछ की होगी? सामने ये आया है भी ये लड़के से ये जो गिरफ्तार किया है मोनू, ये इस लड़की को लेकर गया था अपने ऑफिस पर भी खाना बनाना है, हम आपके पास रख लेंगे। वहाँ गई है तो कई लड़के मिले हैं जिन्होंने गैंग रेप किया है इसका, और फिर एक लड़के ने इसको गोली मार दी। क्या ये लड़की शादीशुदा थी पहले से? लड़की यह शादीशुदा है, राजस्थान की रहने वाली है, लेकिन यहाँ किराए पर रहती है रोहतक में। रोहतक में हुए गैंगरेप मामले में शामिल मुख्य आरोपी मोनू गिरफ्तार। 72 घंटों के अंदर पकड़ा मुख्य आरोपी। सोनीपत रोड के नजदीक से सोमवार शाम को किया गिरफ्तार। मामले में 3-4 अन्य आरोपियों की छानबीन में लगी पुलिस। हथियार नहीं हुआ बरामद। मुख्य आरोपी मोनू ने बताया कि भोलू के हथियार से चलाई थी गोली। पीड़िता के परिजनों से अभी तक नहीं हुआ पुलिस का कोई संपर्क। रोहतक में 7 अक्टूबर को प्रवासी महिला से गैंगरेप के बाद गोली मारने की वारदात सामने आई थी, जिसमें पीड़ित महिला की शिकायत पर मुख्य आरोपी अमित उर्फ मोनू को थाना अबन एस्टेट ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी अनुसार सुरेश कुमार ने बताया कि सोनीपत रोड के नजदीक सोमवार शाम को मुख्य आरोपी मोनू किसी का इंतजार कर रहा था, वहीं से उसे धर दबोचा। पूछताछ में मोनू ने वारदात में शामिल 3 से 4 युवकों का नाम लिया है, जिनमें से एक का नाम भोलू बताया है, जिसकी हथियार से ही पीड़िता को गोली मारी गई थी। एसएचओ ने बताया कि मुख्य आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग ली जाएगी। मामले में कितनी गिरफ्तारी अब तक हुई है? अब तक एक गिरफ्तारी हुई है, अमित उर्फ मोनू, सनोबना गांव बोर। कहाँ से पकड़ा है उसको? ये सोनीपत रोड में नरा स्कूल के पास खड़ा था किसी के इंतज़ार में, वहाँ से हमने शाम को पकड़ा कल। कहाँ से पता लग पाया है कि इसके अलावा और भी आरोपी शामिल हैं? हाँ, आरोपी शामिल हैं। इसने अब तक एक लड़के का नाम बताया है जिसका नाम भोलू है, गांव सारा है उसका। बाकी आज इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। बाकी पूछताछ के बाद पता लगेगा कितने आरोपी और हैं। अच्छा, जिस गन से लड़की को मारी गई थी, पिस्तौल भी बरामद हुई है या नहीं? ना, अभी तक नहीं हुई है। बताया लगा? अब तक बरामद नहीं हुई है। वो लड़का मिला नहीं है अभी, भोलू, जिसका इसने नाम बताया है, जिसने गोली मारी थी। क्या कुछ कितने लोग हैं? क्या नाम? 4-5 लड़के बता रहा है ये। अच्छा, नाम एक का बताया है। नाम एक का जानता, बाकी नाम ये कहता भी भोलू जानता। अच्छा, बाकी को बोलू जानता है। बाकी को भोलू जानता। ऑफिस इसका था या किसी और का था? ऑफिस इन्हीं का था।
इसी का दो जो लड़का गिरफ्तार किया है इसने इन्होंने अपने खेतों में ऑफिस बना रखा है। अच्छा, अच्छा, युवती द्वारा ये बताया गया था कि गैंग रेप नहीं हुआ, एक ही नहीं किया है, ऐसे कोई पुष्टि आपके सामने आई है? नहीं, मैं हमारे सामने ऐसी पुष्टि कोई नहीं आई। जो लड़की ने बयान किया है उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है और उसी ने एक का नाम लिखवाया था, बाकी अन्य 4-5 लड़के और लिखवा रखे। किन 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 धाराओं में पड़ता था सर? 376D, 307, 2559 RZ। इसको कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? कोर्ट में आज इसको पेश करेंगे और इसका पुलिस रिमांड लेंगे आगे पूछताछ करने के लिए। जो जिससे गोली चली थी वेपन वगैरह कब तक बरामद किया है? कोशिश जारी है, जल्द अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए क्या करेंगे? काफ़ी साहस किया जा रहा है। कितनी टीमें गठित की गई हैं? टीमें चाहिए भी लग रही हैं और हम भी पुलिस वाली भी पार्टी लग रही हैं, तो सभी को पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है। क्या लड़की के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है? नहीं, लड़की के परिजन से कोई संपर्क अब तक हुआ नहीं है। तो क्या जांच में प्राथमिक क्या मामला था ये सामने आया है जो आपने पूछताछ की होगी प्राथमिक? सामने ये आया है भाई ये लड़के से ये जो गिरफ्तार किया है मोनू, ये इस लड़की को लेकर गया था अपने ऑफिस पर, भाई खाना बनाना है, हम आपके पास रख लेंगे। वहाँ गई है तो कई लड़के मिले हैं जिन्होंने गैंग रेप किया है इसका, और फिर एक लड़के ने इसको गोली मार दी। क्या ये लड़की शादीशुदा थी पहले से? लड़की या शादीशुदा है, राजस्थान की रहने वाली है, लेकिन यहाँ किराए पर रहती है।